वेलकम टू नॉलेज एटम। पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। देखिए, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है एपिथीलियम। सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करके रखती है सारे टिश्यू को आपस में। थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, जो मसल से बनी होती है। एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। एपिथीलियम टिश्यू का वर्क क्या है? इसका वर्क है, मेन जो इसका फंक्शन है वो कवर करके रखना है किसको? एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी या फिर इंटरनल फ्री स्पेस ऑफ द ऑर्गेन। जितने भी ऑर्गेन होते हैं उसमें जो फ्री स्पेस होता है या फिर ऑर्गेन को कवर करके रखना, और एक्सटर्नल सरफेस को कवर करके रखना। और इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता जो कि नरिशमेंट दे एपिथेलियम सेल्स को। इसको जो नरिशमेंट मिलती है वो मिलती है कनेक्टिव टिश्यू से। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, वहां से एपिथेलियम टिश्यू को नरिशमेंट मिलती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है स्किन, इंटेस्टाइन, इसी प्रकार से और जितने भी होलो ऑर्गेन हैं वो होते हैं। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब हो गई, नेसल पैसेज, ब्रोंची होल्स, ट्रैकी, लाइक दिस। कनेक्टिव टिश्यू, देखिए कनेक्टिव टिश्यू का मेन वर्क क्या है? जितने भी ऑर्गेन हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखना और बाइंड करके रखना। बाइंड यानी कि उनको बांध करके रखना, ताकि पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिले, एक फ्रेमवर्क मिले और एक मैकेनिकल सपोर्ट मिले, जिससे कि बॉडी क्या रहे? खड़ी रहे। और साथ ही साथ टिश्यू को ये डिफेंस भी करते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो देखिए, स्किन के नीचे एक होता है डिस्पोज टिश्यू, और देखें तो कार्टिलेज होता है, बोन होता है, और एक ब्लड। देखिए, ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू, देखिए इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। और जितने भी मसल्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, जितने भी मसल्स होते हैं वो इसी टिश्यू से बने होते हैं। और मसल टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं अनस्ट्रिप्ड, दूसरे वाले को स्ट्रिप्ड, एंड थर्ड वन को हम बोलते हैं कार्डियक। और वन बाय वन करके इनको हम पढ़ते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यू वहां पाई जाती है जो जो ऑर्गेन इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, यानी कि वो हमारे द्वारा मतलब ऐसे एक्शन, यानी देखिए 2 तरह के एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ऐसे मसल्स जो इनवॉलेंट्री एक्शन को करते हैं, वहां मतलब उनके ऑर्गेन के वॉल्स में पाए जाते हैं अनस्ट्रिप्ड मसल। और इनका काम क्या है? इनका काम है उन मसल्स को मोशन प्रोवाइड करना जो अपने आप कंट्रोल होते हैं। जैसे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, या रेक्टम है, या यूरेटर है, या फिर ब्लड वेसल्स है, ये अपने आप ही वर्क करते हैं। आप नहीं चाहोगे कि आप मतलब कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सपोज आप चाहो कि मैं अपने लेफ्ट हैंड में जितने भी ब्लड का फ्लो है उसको मैं रोक दूं, तो आप नहीं कर सकते। ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हम ब्रीदिंग ले रहे हैं तो उसको हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, राइट। और जो वॉलेंट्री एक्शन को करता हो, यानी जो मसल या फिर जो ऑर्गेन वॉलेंट्री एक्शन को करता है, उसके उस मसल्स में स्ट्रिप्ड मसल के टिश्यू पाए जाते हैं। और ये होते कहाँ पे हैं? तो ये होते हैं बोन्स और टेंडम के यहाँ पे होते हैं। लास्ट वन बचती है कार्डियक मसल। देखिए ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे हार्ट के वॉल में पाई जाती है, और इसी की हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट हो पाता है। और ये पूरी लाइफ इसी मसल्स के थ्रू हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपेंड करती है। और देखिए, अगर बात करें हम मसल्स होते कितने हमारी बॉडी में, तो वो होते हैं 639 के, राइट। और जो लार्जेस्ट मसल, यानी कि जो इंपॉर्टेंट हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो याद करने वाले हैं। जैसे कि लार्जेस्ट मसल हमारी बॉडी में कौन सा है? तो वो ग्लूट्स के मसल्स होते हैं, यानी कि जो हमारी हिप है उसकी जो मसल्स है वो सबसे बड़ी होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट मसल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो उसको बोलते हैं हम स्टेपिडस। नर्वस टिश्यू, देखिए नर्वस टिश्यू को हम सेंसिटिव टिश्यू भी कहते हैं। और इसी टिश्यू से जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो बना होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नर्वस सिस्टम होता है वो इसी टिश्यू से बना होता है। और ये क्या होते हैं? 2 स्पेसिफिक इसके सेल्स होते हैं। पहला है नर्वस सेल या फिर न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं, वो नर्वस टिश्यू से ही बना होता है। और दूसरा होता है न्यूरोगिला, राइट। और जो नर्वस टिश्यू होता है वो कंट्रोल किसको करता है? ये दोनों टाइप के एक्शन को, यानी दोनों टाइप की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कौन सी दोनों एक्टिविटी? एक होती है वॉलेंट्री और दूसरी होती है इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी कि वॉलेंट्री एक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे, अगर हम चाहे कि पेन उठाना है तो हम पेन उठाएंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि अपनी सपोज हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कम कर ले, ज़्यादा कर ले, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है, राइट। या फिर हम चाहे कि अभी हमारा जो फूड है डाइजेस्ट होना बंद कर दे, या फिर हम चाहे कि अब एक सर्टेन टाइम के बाद हम फूड को डाइजेस्ट करें या ना करें, तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी या इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी।
और वॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होता है गाइज। सो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप यू आर enjoying my lecture, so stay tuned with me for more lecture.